गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ बातें पहले पढ़ चुके हैं हम कि सूक्ष्म जीव कहते कि इनको है, सूक्ष्म जीवों को कितने प्रकार के वर्गों में रखा गया है और सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। आज हम इसी कड़ी में आगे पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव मित्र किस प्रकार है। मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, जो हमारी सहायता करते हैं किसी न किसी कार्य को करने में, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं ये मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं। तो इसी में जिस प्रकार से आपने देखा है कि दही, दूध से दही जम जाती है, तो दही में भी लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्म जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से ब्रेड को बनाने में खमीर का यानी यीस्ट का प्रयोग होता है। केक को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। सूक्ष्म जीव अल्कोहल बनाने में यीस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। तो दही किस प्रकार से बनती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी माताएं घरों में दूध में थोड़ा सा खट्टा मिला देती हैं। खट्टा मतलब लस्सी या दही का कुछ थोड़ा सा अंश उसके अंदर डाल देती हैं और उसके बाद उसको सुबह तक के लिए रख देती है। सुबह देखने पर वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो सूक्ष्म जीव इस दौरान क्या करते हैं, तो सूक्ष्म जीव दूध के अंदर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं और संख्या बढ़ा करके वो पूरे दूध में फैल जाते हैं। पूरे दूध में फैलने के बाद वो उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से ब्रेड वगैरह बनाने में खमीर का प्रयोग किया जाता है। खमीर भी एक सूक्ष्म जीव है। किस प्रकार से ये ब्रेड बनता है, देखें, जब मैदे को लेकर के उसमें पानी वगैरह डाल ले और थोड़ा सा उसमें यीस्ट पाउडर डाल करके उसको रखते थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि उस आटे में बुलबुले से उत्पन्न हो गए हैं थोड़े हल्के हल्के से। वो बुलबुले किस चीज़ के, वो इसी चीज़ के है कि वो जो सूक्ष्म जीव सांस ले रहे हैं, उस सांस लेने से जो गैस उसके अंदर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके वो बुलबुले बन जाते हैं जिससे कि वो नरम हो जाता है वो आटा और ब्रेड बनाने में हेल्पफुल है। छोले भटूरे आप लोगों ने देखे होंगे, छोले भटूरे में भी इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों का मिश्रण डाला जाता है, तब वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का बड़े स्तर पर व्यापारिक रूप से भी उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को व्यापारिक रूप से किस तरीके से लोग पैसा कमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं पैसा कमाने के लिए उपयोग इसका, कि सूक्ष्म जीवों से जो माल तैयार होता है, जैसे ब्रेड तैयार हो गया, केक तैयार हो गया, अल्कोहल तैयार हो गया, उसको बेच करके एसिटिक एसिड तैयार हो गया, उसको बेच करके क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके इस प्रकार से पैसा कमाते हैं। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक पदार्थ है जो नशीला पदार्थ है। इसको शराब वगैरह में मिलाया जाता है। इसी से लगभग शराब तैयार होती है। तो ये बनाया जा सकता है, घर पे भी बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है किताब में। तो ये जो अल्कोहल तैयार करने का जो प्रक्रम है, इस अल्कोहल तैयार करने के प्रक्रम को बोला जाता है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। किस प्रकार से होता है इसमें, कि अगर हम एक बर्तन में लगभग आधा किलो पानी लेकर के उसमें थोड़ी सी मात्रा में यानी आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिला लें और 4-5 यीस्ट पाउडर 4-5 चम्मच उसमें चीनी मिला ले, चीनी जो आप घर में प्रयोग करते हो, उसके बाद उसको
5 से 6 घंटे के लिए गर्म स्थान पर यानी हल्की धूप वाले स्थान पर रख दिया जाए ढक करके। तो इस प्रकार से उसके अंदर अल्कोहल की खुशबू या अल्कोहल की बदबू हो जाएगी और आप उसमें गंध हो जाएगी। आप उसमें देखेंगे कि उसमें से अल्कोहल की गंध आ रही है। तो इस प्रकार में को बोलते हैं किण्वन होना, यानी फर्मेंटेशन होना अल्कोहल का किण्वन। तो ये किस प्रकार से होया? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में करी थी। तो किण्वन की खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज करी थी। तो सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी होता है। औषधि किस प्रकार से बनती है? सूक्ष्म जीवों से। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप बीमार हो जाते हो तो आप लोग डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर आपको अलग अलग प्रकार की कई गोलियां दे करके कहता है इसको खा लेना और ठीक हो जाते हो आप। तो किस प्रकार से बनती है वो जो गोलियां हैं? उसमें अनेक प्रकार की गोलियों को बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन, पेंसिल का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर आपको, या कोई अन्य प्रतिजैविक गोली देते हैं जिससे कि वो कीटाणु मर जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग भी सूक्ष्म जीवों से ही इन औषधियों को बनाया जाता है और तब इनका जा करके प्रयोग हम कर पाते हैं। तो ऐसी औषधियों को प्रतिजैविक औषधियाँ कहते हैं। जैसे इनके कुछ औषधियों के नाम दे रखे हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से उपयोग से की जाने वाली प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। यानी किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों को की मात्रा बढ़ा करके फिर उसके बाद उस औषधि को हम बना सकते हैं, जिसके कारण हम रोगाणुओं को नष्ट करने में कामयाब रहते हैं। तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों के लिए, जीवाणुओं से होने वाले उत्पन्न रोगों के लिए कुछ औषधियां बनाने का प्रयोग कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने पाया कि एक प्लेट में ब्रेड पड़ा हुआ था जो कि 1 या 2 दिन पहले से पड़ा हुआ था और उसमें नमी के कारण फफूंदी लग गई थी। तो फफूंदी के कारण जब उसने देखा कि उसके आसपास जो भी जीवाणु, उस फफूंदी के आसपास जो भी जीवाणु मौजूद है वो सब नष्ट हो गए हैं। तो इसी प्रकार से उसने उस फफूंदी का प्रयोग दोबारा से किया और फफूंदी का प्रयोग कर करके उसने देखा कि फफूंदी का प्रयोग करके हम एक दवाई बना सकते हैं। और दवाई का जो नाम दिया गया वो पेनिसिलिन नाम दिया गया। उसने इस प्रकार से फफूंदी का प्रयोग करके दवाई बनाई जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुई और आजकल भी इसका यूज़ होता है। पशुओं के आहार में, मुर्गियों के आहार में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है ताकि पशुओं के पेट में जो रोग करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वे ना उत्पन्न हुए और पशुओं की या मुर्गियों की जो पेट है वो ठीक रहे और उनको रोगों से बचाएं। प्रतिजैविकों का प्रयोग इसका सूक्ष्म जीवों का प्रयोग पेड़ पौधों में भी होता है। आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था हमने कि इस प्रकार के पेड़ पौधे जिनके ऊपर फलियां लगती है उनकी जड़ों में विशेष प्रकार की छोटी छोटी गांठें होती है। उन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम का सूक्ष्म जीव होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और तो पेड़ पौधों में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। रोगों को, पेड़ पौधों में होने वाले रोगों को नियंत्रित करने में सूक्ष्म जीव हेल्पफुल है। अब जो प्रतिजैविक दवाएं हैं, कई बार कुछ लोग प्रतिजैविक दवाओं को कि ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो ज़्यादा डोज नहीं लेनी चाहिए, उतनी ही डोज लेनी चाहिए जितने डॉक्टर हमें बताए, क्योंकि ज़्यादा डोज लेने से वो हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। और प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग हमने अपने आप भी नहीं करना चाहिए। जब हम बीमार हों केवल तभी डॉक्टर की सलाह पर हमें प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उसको बीमार
अगर हम बीमार हुए बिना भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो जब हम बीमार होंगे और उस टाइम पर जब हम वो दवाई लेंगे तो वो उतना असर नहीं करेगी जितना असर उसको एक्चुअल में करना चाहिए था। तो इसलिए बीमारी ना हो तो उस टाइम पर दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक दवाइयाँ लेते रहें। जितने दिन का डॉक्टर ने कोर्स बताया है दवाइयाँ 5 दिन खानी तो 5 दिन ही खानी चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन में आराम हो गया तो 2 दिन में दवाइयाँ बंद कर दे, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में मौजूद रह सकते हैं। तो जितना कोर्स डॉक्टर बताए उतना करना चाहिए पूरा। अब है वैक्सीन यानी टीका। वैक्सीन यानी वायरस से होने वाले रोगों से बचाने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ये वैक्सीन क्या करती है कि वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी विषाणुओं से होने वाले रोग जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये वैक्सीन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि हमारा शरीर उस विषाणु को नष्ट कर सके। तो जब आप छोटे थे तो आप लोगों को बहुत सारे कई प्रकार के वैक्सीन यानी टीके लगे होंगे। ये हेपेटाइटिस का है, ये आपका इन्फ्लुएंजा या खसरे का टीका, चेचक का, हेपेटाइटिस का, इन सब बहुत सारी बीमारियों के टीके छोटे बच्चों को लगते हैं ताकि जब ये भविष्य में इनके नज़दीक वो बीमारी आए तो उनसे लड़ा जा सके। तो ये वैक्सीन क्या काम करती है? ये वैक्सीन असल में रोग नहीं करती है। इस वैक्सीन के अंदर जिस भी बीमारी का वैक्सीन है उसके जैसे नकली जीवाणुओं को नकली जो रोग ना करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको शरीर के अंदर भेजा जाता है ताकि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उस सूक्ष्म जीव को समरण कर ले। और सूक्ष्म जीव को समरण करने के बाद जब कभी भविष्य में इस प्रकार का सूक्ष्म जीव हमारे नज़दीक या हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस विषाणु को पहचान करके उस पर उतनी ही ताकत से उतनी ही ज़्यादा घातक प्रहार करे और उस विषाणु को नष्ट कर दे। तो ये वैक्सीन का ये कार्य है विशेष रूप से। तो वैक्सीन जो है हैजा, क्षयरोग मतलब टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? आप अपने माता पिता से पूछ करके कि आपको किस किस प्रकार के टीके लगे हैं तो वो सूची तैयार कर सकते हो। तो चेचक का जो टीका तैयार किया था वो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सन 1798 में चेचक का टीका तैयार किया था। सन 1798 में एडवर्ड जेनर उसने 1798 में चेचक के लिए तैयार किया था टीका। तो इस प्रकार से चेचक लगभग वो पूरी दुनिया में अब नाम मात्र ही चेचक है, नहीं तो चेचक की जो बीमारी है वो अब नहीं है। चेचक पहले बड़ा भयानक रूप धारण कर लेता था क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग है। जिस प्रकार से आजकल जो कोरोना वायरस है ये भी एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे को छूने से फैल जाता है। मिट्टी की उर्वरता के बारे में, मिट्टी की उर्वरता को भी ये जो सूक्ष्मजीव बढ़ा देते हैं। किस प्रकार से? जब आप लोग जब आप लोग किसी छिलके वगैरह को, पेड़ पौधों के पत्तों को या इस प्रकार की चीज़ें जो गल सकती है उनको एक जगह पर दबा करके और देखें तो कुछ दिनों बाद वो जो पेड़ पौधे के पत्ते या जो छिलके वगैरह वो ऑटोमेटिकली गल जाते हैं। और किस प्रकार से गलते हैं? ये सूक्ष्म जीव उनका भक्षण करके उनको खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से
सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो खाद तैयार होता है उसको जमीन में डाल करके उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और ये सूक्ष्म जीव एक प्रकार से और हमारे लिए लाभदायक है कि ये पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। पर्यावरण को शुद्ध किस प्रकार से करते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करने में इनका अहम योगदान है। किस तरीके से है वो अहम योगदान कि सूक्ष्म जीव जब कोई प्राणी या कोई जीव, कोई बड़ा जीव मर जाता है या मरने के बाद या तो उसको दबा दिया जाता है या फिर वो इसी प्रकार से पड़ा पड़ा गलता सड़ता रहता है और उसमें सूक्ष्म जीव उसको गलाने में हेल्प करते हैं। गला करके वातावरण में होने वाली जो फैलने वाली बदबू है उसको खत्म कर देते हैं। कूड़ेदानों के आसपास अनेक प्रकार का जो कूड़ा पड़ा रहता है उसमें से बदबू आती रहती है, तो इसको उठा करके जब ये नगर निगम वाले लेकर के चले जाते हैं तो इसको एक जगह पर ले जा करके डाल देते हैं और उससे विशेष प्रकार की, जिस प्रकार से पहले बताया कि जो गलने सड़ने वाला छिलके वगैरह है उनको एक जगह पर ले जा करके थोड़ा हल्की सी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए तो ये सूक्ष्म जीव उसको कुछ ही समय में 10 से 15 दिनों के अंदर उसको गला करके नष्ट कर देते। इस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करने में भी हेल्पफुल है। तो हमने आज सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा कि ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो देखें, इसमें सबसे पहले आया हमारे पास कि दही और ब्रेड बनाने में हेल्पफुल है। दही और ब्रेड बनाने में हेल्पफुल, केक वगैरह बनाने में हेल्पफुल। दूसरा कि सूक्ष्म जीवों का हम वाणिज्यिक उपयोग कर सकते हैं। यानी हम उनसे मुनाफा कमा सकते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार होने वाले पदार्थ बना करके। सूक्ष्म जीवों से हमें औषधियाँ भी प्राप्त हो जाती है। और फिर हमारे पास सूक्ष्म जीवों से वैक्सीन यानी टीका भी तैयार किया जाता है। फिर सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, पर्यावरण शुद्धिकरण, तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे कई प्रकार से लाभदायक है। कल हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमें हानि किस प्रकार से पहुंचाते हैं, हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार है, और जो हानिकारक है उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। साथ में हम सूक्ष्म जीवों के क्या क्या प्रयोग और कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।